बिहार बोर्ड क्लास 7 के गणित चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 2.2। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप लोग प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन एक लॉलीपॉप जैसा एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। आइए, 1 नंबर में कह रहा है ज्ञात कीजिए। देखिए एक में ए नंबर में कह रहा है 1/4 का 1/4। बहुत आसान और सरल सवाल है। आइए इसको हम देखिए 1 का 1 नंबर हम कॉपी पर लिख लिए हैं। 1/4 का 1/4। देखिए का मतलब होता है गुना। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे हल में 1/4 का मतलब होता है गुना 1/4। अब इसको गुना कर लेते हैं। 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16। यह आंसर आपका निकल गया। समझ गए कि उसी प्रकार से बी नंबर के भी समझेंगे। बी के लिखेंगे 3/5। पहले 3/5 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुना, तो इसको हम गुना के चिन्ह देंगे 1/4। 1/4 हो गया। 3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 5 गुना 4 करेंगे 5 चौका 20। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से सी नंबर के भी निकाल लेंगे। देखिए 4/3 का मतलब गुना 1/4। का मतलब या गुना होगा गुना 1/4। देखिए 4 कट गया तो बच गया कितना 1/3। ये आंसर आपका इस प्रकार से आ रहा है। फिर देखिए 2 नंबर, तो इसको भी हम ऐसे समझेंगे। 2/9 लिख लेते हैं पहले। 2/9 का मतलब गुना 1/7। देखिए कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो आपस में गुना करा देंगे। 2 गुना 1 2। 9 गुना 3 9 7 63। यह आंसर हो गया। पहले 6/5, तो 6/5 का मतलब गुना 1/7। 1 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा 6। 7 × 5 = 35। यह आंसर हो गया। सी नंबर के भी उसी तरह निकाल लेंगे। 3/10 का मतलब गुना 1/7। तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 10 गुना 3 करेंगे तो 10 × 70। यह आंसर निकल गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 में कह रहा है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो देखिए 2 का 1 में है 2/3 गुना 2/3। बेहद आसान सवाल है। देखिए 2 का 1 नंबर का हल करेंगे। पहले हल लिख लेते हैं कि 2/3 इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं। 2 × 6 और 2 8, तो गुना लिख लेंगे 8/3। 8/3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे देखिए इतना दूर तो आप लोग समझ गए। तो 2 गुना 8 करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 3 × 9। अब इसको भाग देंगे तो कितना हालिम कटेगा। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा। भाग नहीं देना है तो देखिए ऐसे भाग देंगे। यहाँ आप समझेंगे। ये जो है 16 बीच में रखेंगे और 9 को ऐसे रखेंगे। एक दाम 9 कटेगा, घट के आएगा 7। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो 1 है 1 पूर्णांक 7 यहाँ लिखेंगे, 9 को नीचा में लिखेंगे। इस प्रकार से आंसर हो गया। समझ गए। इस प्रकार से भाग देना है। तो इसी प्रकार से देखिए ये 2 नंबर का इसको भी हल करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 2/7 और 7/9। देखिए 7 के कट गया तो बच गया कौन 2/7। तो 2/7
यह आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर के भी निकाल लेते हैं, इसको भी कटा देते हैं इस प्रकार से। देखिए या पहले लिख लेते हैं 3/8 गुना 6/4, इसको कटा देते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, कट गया। अब इसको गुना करेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 4 चौका 16। इस तरह आ जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो इसी प्रकार से यहाँ 7 कैल्सियम हो गया है, तो 2/9, तो इसको हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे। समझ गए। देखिए 4 नंबर का भी हल कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 9/5 गुना 3/5, इसको गुना कर देते हैं। 9 तिया 27, 5 25, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो ये एक दाम में 25 खाएगा, तो 1 लिख दिए, और इसमें घट का आएगा 2, तो 2 शेष जोन बचेगा इससे होगा, और 25 ये हो जाएगा 1.2/25। आपका आंसर ई हो गया। देखिए 5 नंबर, इसको भी लिख लेते हैं 1/3 गुना 15/8, इसको कटा देते हैं। 3 का 3 है, 3 5 15, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, i/8, यह आंसर हो गया। इसी प्रकार से 6 नंबर भी निकाल लेते हैं। ये 6 नंबर है 3 11/2 गुना 3/10, इसको 11 तिया 33 और 5 दूनी 2 5 10, 5 दूनी बोलते हैं, 2 5 10। अब इसको कटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.13/20, ये आंसर निकल गया। देखिए 7 नंबर, तो कटता तो नहीं है कहीं से, तो इसको 4/5 और गुना 12/7, इसको गुना करा देते हैं। बड़चों 48 और 7 5 35, इसको भी भाग दीजिएगा, तो ये 1 पूर्णांक आई, इसको एकदम कट जाएगा, ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 1.13/35, यह आंसर आपका हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर और 2 नंबर का बढ़िया से हल करना सीख गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। देखिए इस प्रकार से 3 का 2/5 गुना 5.1/4। आइए ये इसको ऐसे हल करेंगे। 2/5 गुना, इसको गुना करेंगे 4 5 20 1 21/4। अब इसको देखिए गुना कीजिए, कटता है तो कटा देते हैं। देखिए ये कट रहा है तो इसको कटा देते हैं, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। अब गुना करेंगे 1 गुना 21, 21 5 दूनी 10। अब इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2.1/10। नहीं समझे तो देखिए ऐसे इसको समझाते हैं। ये जो नहीं 10 है, 10 भागा और 20 जो है 21 यहाँ लिखेंगे, तो 2 हाली में कट गया 20, बच गया 1। तो देखिए 1 जो शेष हुआ यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पे, और जो नहीं 2 है यहाँ है। इसी प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ रहे हैं। तो देखिए 2 नंबर का भी लिखेंगे, तो इसको भी पूर्णांक तोड़ देते हैं। पहले गुना करेंगे, 6 5 30 2 32/5 गुना। देखिए इसको भी लिख लेंगे 7/9। कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता तो गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 7 21 1 22, और इसको भी भाग कर 9 5 45, इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 4.44/45, यह आंसर है। आप लोग भाग भी देकर देख लीजिएगा। इसको भी कटाएंगे तो इसी तरह आएगा। तो देखिए यहाँ 3 नंबर का 3/2 गुना
देखिए 5 है तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 1 16, 16/3। देखिए 3 3 कट रहा है, आई भी कट रहा है 8, तो इसका 8 आंसर आ गया। 4 नंबर का 5/6, इसको गुना पूर्णांक तोड़ेंगे 14 3, 7 दूने 14 3 21 हो जाएगा, 21/7, 21/7 हो गया। देखिए कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। मिस्टेक हो गया लगता है। देखिए 5/6, 5/6 गुना इसको 7 दूना 14 3 17 होगा ना, 17/7। अब इसको गुना करते हैं, 70 पचे 85, 7 42। आप इसको कटाएंगे, ये आ जाएगा 2.1/42, ये आंसर हो गया। इस 17 है, आप लोग बढ़िया समझिएगा। देखिए 7 दूनी 14, 3 को जोड़े तो 17, 17/7 है, तो 5 गुना 17 किया, 70 पचे 85, समझ गए। देखिए 5 नंबर को भी निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 पूर्णांक 2/5, तो पहले इसको हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 3 गुना 5 करेंगे तो 15 2 17/5, गुना है, गुना का चिन्ह। अब देखिए 7 4/7 पहले लिख लेते हैं। अब इसको गुना करा देते हैं, 17 चौकी 68 और 7 पचे 35, 35 हो जाएगा। इसको भाग दिया जाएगा तो ये निकलेगा 1 पूर्णांक की हो जाएगा 33/35, यह आंसर हो गया। 6 नंबर का देखिए, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। इसको पहले गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुना 3, नहीं कटेगा। इसको क्या कीजिएगा, गुना कर देते हैं, 33 39/5। इसको भाग देंगे तो इसको कटा देते हैं। देखिए इसको भाग देंगे तो 7 पचे 35, यानी कि 7 बार में कटेगा। अब बच जाएगा कितना, 4.5, ये आंसर निकल गया। इसी तरह देखिए 8 नंबर, इसको भी पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं। 3 3 9 और 4, 13/3 गुना 3/5। इसको भी देखिए 3 3 कट रहा है तो कटा देंगे। अब इसको बच क्या गया, 13/5। इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो 3 2 पूर्णांक 3/5, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 3 नंबर के भी बढ़िया से गुना करने सीख गए होंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कौन सा बड़ा है। इसमें हमको बड़ा संख्या बताना है। देखिए एक में कहता है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा संख्या है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो आइए इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए लिख लिए हैं, इसको हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए 3/4 का मतलब होता है गुना 2/7, अथवा का अथवा लिख लेते हैं, अथवा। इसको भी लिख लेते हैं 5/8 गुना 3/5। इसको देखिए गुना कर देते हैं, कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो गुना कर देंगे। इसको कटा देते हैं, 2 1 का 2 2 दूनी 4। अब इसको 1 गुना 3 करेंगे, 3 7 दूना 14, अथवा अथवा लगा लिए। इसको देखिए कटा लेते हैं, 5 का 5 कट गया, कितना आएगा 3/8। जानवे करते हैं इसमें से बड़ा संख्या कौन होगा। तो देखिए इसका जो हर है 3 है, इसका भी 3 है। अंश क्या है,
बड़ा है, तो हर में जो छोटा रहेगा वो अंश हो जाएगा। तो इसमें देखिए छोटा कौन है, ई छोटा है, तो इसका बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो बड़ी संख्या ये वाला हो जाएगा। समझ गए, ये दोनों का अंश जो है हर बराबर है। अंश देखना है तो अंश में जिसका छोटा रहेगा वही बड़ा होगा। हमें बताना है तो कौन सा बड़ा है, तो इसको हम लिख लेंगे 5/8 का 3/5, ये बड़ा है। यह आंसर हो गया। देखिए 4 नंबर में ये सवाल है, इस सवाल को भी आइए तो 2 नंबर का भी निकाल लेते हैं। देखिए 2 नंबर का हम यहाँ पे लिख लिए हुए हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। हल देखिए 6/7 का मतलब गुना होता है, तो गुना में बदलेंगे 1/2। अथवा है, अथवा का अथवा लिख देंगे, अथवा। देखिए 3/7 का मतलब गुना और 2/3। अब देखिए यहाँ कट रहा है तो कटा देंगे, तो कटा देते इसको, 2 तिया 6, 3 गुना 1 करेंगे 3/7, अथवा लिख लेते हैं। इसको भी देखिए कट रहा है, 3 कट रहा है तो बच का गया 2/7। देखिए यहाँ हर सेम नहीं है, या 3 है या भी 2 है, लेकिन देखिए अंश नीचा 7 है, इसका भी 7 है, तो दोनों का देखिए बेस जो है बराबर है। तो बराबर, तो इस स्थिति में हर जो है जो बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये इसको हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। बड़ी संख्या बताना है तो बड़ी संख्या लिख देंगे 6/7 का 1/2, ये बड़ी संख्या हो गया, ये बड़ी है, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 4 का 1 2 बड़ी संख्या को पहचानने सीख गए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। सेली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती हैं। 2 कर्माकर छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 m है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो सेली है अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे की पंक्ति लगाती है, समझ गए। तो हमको प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए, ये बहुत आसान है, बढ़िया से आप लोग समझिएगा तो समझ जाइएगा। मान लीजिए देखिए पौधा की दूरी है, इस सेली जो है अपने बगीचे में कि 4 पौधे की पंक्ति लगाते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये जो पहला पौधा है प्रथम पौधा है और ये अंतिम पौधा, तो इसी के बीच के हमको दूरी निकालना है। तो इसको दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम पहले लिख लिए हैं 2 कर्माकर छोटे पौधे के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो देखिए बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 3/4। तो हम इसको लिख लेंगे इस प्रकार से 3/4 लिख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम ई हो गया और अंतिम ई हो गया, तो इन तीनों के बीच में का पौधा हुआ 1 2 3, तो 3 लिख लेंगे, समझ गए, 3 पौधा हो गया। अब देखिए इसके बाद गुना, 3/4 4 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देते हैं इस प्रकार से 3 तिया 9/4। इसको अगर भाग देते हैं ये कितना बार में कटेगा, 2.1/4, ये आंसर हुआ। तो इसको हम लिखेंगे अतः, तो लिखेंगे अतः प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 2.1/4, यह आंसर आपका हो गया, समझिए।
क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो हमें ये ज्ञात करना है कि वो कुल कितने घंटे लगाए हैं किताब पढ़ने में। आइए तो इसको भी हम समझ लेते हैं इस प्रकार से। लिपिका द्वारा प्रतिदिन पढ़ने में बिताया गया समय कितना बिताया है आप देख सकते हैं 1.3/4 घंटे। तो हम लिख लेंगे 1.3/4 घंटे, समझ गए, घंटे बिताया गया है। उसके बाद देखिए संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। तो पुस्तक को कुल पढ़ने में लिया गया समय, तो समय कितना लिया था? तो देखिए 6 दिनों में पढ़ देती है तो इसको लिखेंगे 6 गुना समय कितना लिया है 1/3। इसको इस प्रकार से इसको हम ऐसे लिख लेंगे 6 गुना, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे 4 3 7/4। इसको कटा देते हैं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं 3 7 21 और 2 दूनी जो नी 4 है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 कट गया है दुआली में, तब इसको हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 10.1/2 घंटे। तो ये आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अतः लिपिका उस पुस्तक को पढ़ने में कुल समय 10.1/2 घंटे लिया। यही आंसर लिखना है। यही हमको पूछ रहा है कितना समय लिया, तो बस यही लिखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें ये बताना है कि 2.3/4 लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो आइए ये भी आसान सवाल है। देखिए 7 नंबर का सवाल हम लिख लिए हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय कुल दूरी 16 किलोमीटर। आप यहाँ भी देख सकते हैं, किताब में भी दिया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 2.3 लीटर में, तो इसको हम लिख लेंगे 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय कुल दूरी लिख लेंगे। दूरी बराबर हो जाएगा ये 16 गुना 2.3/4। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 16 गुना, इसको पूर्णांक तो 8 3 11 11/4। इसको कटा देते हैं 4 का 4 4 चौका 16, तो 11 गुना 4 गुना 11 करेंगे तो 11 चौक 44 किलोमीटर चलेगा। यही आंसर निकल गया। हमें यही निकालना था तो निकाल दिए। आइए सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 8 नंबर। इसमें ए नंबर में 2 सवाल दिया है। एक में कह रहा है बॉक्स डैश में संख्या लिखिए ताकि 2/5 गुना डैश बॉक्स बराबर 10/30 है। तो हमको इस बॉक्स में कितना अंक भरेंगे, जिसको गुना करने के बाद 10 होगा और इसको भी गुना करेंगे तो 30 होगा। तो ये सबसे आसान और सरल सवाल है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए में एक में कह रहा है बक्सा में संख्या लिखिए। ये बक्सा में संख्या लिखने को बोला ताकि 2/3 गुना बक्सा बराबर 10/30। हम इसमें कितना लिखेंगे बक्सा में, जो कि ये 10, इसको गुना करेंगे तो 10 भी हो जाना चाहिए और 30 भी हो जाना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको हल में लिख लेते हैं। देखिए 2/3 गुना, देखिए हमको 10 निकालना है तो 10 को इसको क्या करना है, इससे भाग देंगे, इसमें 2 से तो क्या में कटेगा
5 छाली में, तो 5 हेजा लिख देंगे 5, और 3 से भी 30 में भाग देंगे तो 10 हाली में कट जाएगा। तो ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा 5/10, 10 प्राप्त हो गया। तो इसको देखिए गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, ये हो गया। ये बॉक्स में हम कितना भरेंगे, ये बॉक्स में हम भर लेंगे संख्या कितना मानेंगे 5/10, 10 हो गया। अब कहता है कि ई बॉक्स में दूसरा में एक बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखना है। यानी प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त कितना हुआ 5/10, इसका न्यूनतम रूप पूछ रहा है। तो न्यूनतम रूप इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5/10 को इसको भाग देंगे, तो 5 1 5 5 दूनी 10, इसका मान कितना आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर 1/2 भर देंगे, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का, 1 नंबर का हो जाएगा 5/10 और 2 नंबर का हो जाएगा 1/5, ये आंसर हो गया। तो आंसर आपका यहाँ भी निकल गया है, देख सकते हैं यहाँ भी भर दिए हैं और इसका भी निकाल दिए हैं। तो हमें यही बताना था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और वीडियो को पहली बार देखे हैं और चैनल पर पहली भी बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन प्यारा सा कमेंट कर देंगे, और लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।